कर्मों का संबर दूसरा नहीं कर सकता, मेरे कर्मों की निर्जरा दूसरा नहीं। संसार के काम जगत के जीव कर सकते हैं, लेकिन ये मोक्ष मार्ग का काम है। संबर कोई दूसरा नहीं कर देगा, निर्जरा कोई दूसरा नहीं कर देगा। याद रखो, मिक्को कल शुद्धो, याद रखो, याद रखो, संबर स्वयं करना पड़ेगा। निर्जरा सहायक निमित्त हो सकते हैं हम आपके संबर में, निर्जरा में सहायक निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उपादान निमित्त तो स्वयं को ही बनना पड़ेगा। स्वयं ही उपादान निमित्त बनोगे तभी संबर और निर्जरा होगे। तो देखिए, मेरे दो काम बाकी हैं, संबर और बोलो, ये दो काम कर लो, तीसरा काम तो अपने आप हो जाएगा। मात्र दो काम के लिए संसार में आए हैं, सुन रहे हैं? और वे दो ही काम भूले बैठे। एक निर्णय करो महाराज कि हम किस उद्देश्य से संसार में आए हैं, या संसार में आने का साफल्य क्या है। उद्देश्य था संबर और निर्जरा, और सफलता है संबर निर्जरा में। यदि उद्देश्य नहीं भी बना पाए तो आज बनाना पड़ेगा, कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट क्या है, यही है। हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बेरियल मिलता है। इस संबर निर्जरा के बिना कोई उपाय ही नहीं आपको, चाहे जीवन के प्रारंभ में करो चाहे जीवन के अंत में करो, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। और ये मान के चलिए, जितने जल्दी जागे उतने अच्छे पहुंचे। संबर और निर्जरा ये दो ही हमारे लिए मुख्य प्रयोजनभूत तत्व हैं। मैं जीव हूं, था, हूं, रहेगा, कोई चेंजिंग। शरीर पुद्गल है, इसके निमित्त से आश्रव में कोई ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और बंद ने आकर के मुझे दुख देने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या, और संसार में रहना है। बोलो तो सही, थके नहीं हो बेटा, और घूमना है। बोलो, संसार में और भटकना है। नहीं भटकना तो दो ही उपाय हैं, या तो संबर कर लो या निर्जरा कर लो। जो हो रही उससे काम चलने वाला नहीं है। क्या कहा? जो संबर हो रहा उससे काम चलने वाला नहीं है, जो निर्जरा हो रही उससे काम नहीं चलने वाला। कुछ विशेष जरूरत है, कुछ विशेष जरूरत है, समझ रहे हैं? अभी माता जी यहाँ बैठे बैठे कमंडल पहुँच रही थी। मैंने कहा, माता जी क्यों पहुँच रहे कमंडल? बोले, महाराज गीला है, सुखाना पड़ेगा। भरने के पुरुष सुखाते हैं ना कमंडल, आप लोग अपने बर्तन सुखाते ही ना, क्यों? यदि उल्टा कर भी दिया तो भीतर से गीला, उसी तरह से पानी आया पानी चला भी गया तब भी बर्तन गीला है कि नहीं। इसी रहस्य के प्रकटीकरण का नाम है महत्वपूर्ण विषय। नया पानी आए ना, पुराने पानी की सफाई। कभी आप लोग टंकी साफ करते कि नहीं करते? अभी तो आपकी जो ऊपर टंकी सेंटेक्स की बनी हुई है, प्रतिदिन पानी आता और कुछ निकल रहा, आ रहा निकल रहा, क्या उससे टंकी सूखी आपकी? बोलो, कितना भी पानी निकल जाए जब तक 4-5 अंगुल तो पानी। उसी तरह से आ रहे कर्म, जा रहे कर्म, आ रहे कर्म, जा रहे कर्म, लेकिन कब खाली होंगे? तो आप विशेष एक दिन सफाई अभियान जारी करते हो, उस दिन नया पानी नहीं भरते हो, पुराना पानी खाली करते जाते हो। करते कि नहीं? बस इसी का नाम है। नया पानी नहीं भरना है संबर, पुरानी को लेचना है निर्जरा। भैया मात्र समझ लो, संसार में जो करने नहीं आए थे वो तो कर रहे हो।
लेकिन जो करने आए थे वो नहीं कर पाए। मात्र हम दो उद्देश्य से आए थे कि संबर और निर्जरा करना है, और दोनों उद्देश्य में हम सफल नहीं हुए अभी। क्योंकि ना तो व्रत धारण किया, न समिति धारण की, न गुप्ती धारण की, न चारित्र धारण किया, न परिचय जाए। अब संबर कैसे हो? तप धारण किया नहीं तो निर्जरा कैसे हो? बोलो। लक्ष्य तो आ जाए। आज अपनी कॉपी में अपने जीवन निर्णय करके रख लेना कि दो काम करने के लिए आए हम संसार के इतने काम ओढ़ लिए कि दो ही काम गौण हो गए, बाकी सब मुख्य हो गए। बोलो। हम जिस काम से आए थे वो तो हमारा गौण हो गया, और बाकी मुख्य काम इतने हो गए जिन कामों से कोई प्रयोजन नहीं है, जो काम संसार के दलदल में धंसाने वाले हैं, संसार के सागर में गिराने वाले हैं, पापों के दलदल में धंसाने वाले हैं, विषय कसायों के कूप में गिराने वाले हैं, उन कामों में हम पड़ गए भैया। निष्काम प्रभु एक काम करो, व्रत प्रभु वरदान धरो। प्रिय बंधुओं, यदि निष्काम होना है तो फिर दो काम करना पड़ेंगे, संबर और फुर्सत काम से मिलने वाला नहीं है महाराज। फुर्सत ना होगी काम से भैया। जब तक हम संसार में हैं, व्यापार, दुकान, मकान कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। लेकिन ये बताओ, आप जब नौकरी चाहते हो सोचते जितने जल्दी नौकरी लग जाए उतना अच्छा है, उतना ज़्यादा कमा लेंगे, तो फिर मोक्ष मार्ग में विलंब क्यों? जितने जल्दी आओगे उतने जल्दी कर्मों की निर्जरा कर लोगे, उतने अधिक कर्मों की निर्जरा कर लोगे। आपका बेटा ट्यूशन पढ़ता है, मालूम है कि 3000 रुपये मंथली फीस लग रही है, तो 10 मिनट भी लेट नहीं होने देते हो। क्यों? क्योंकि पैसे का नुकसान। तो आप अपने जीवन का मूल्यांकन करिए ना कि हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। एक एक पल निर्जरा के लिए है, एक एक क्षण निर्जरा के लिए है। एक एक क्षण, जितना हम निर्जरा से दूर होंगे उतने मोक्ष से दूर होंगे। जितने संबर से दूरी बनाएंगे उतनी निर्जरा दूर हो जाएगी। निर्जरा से दूर होंगे मोक्ष। मोक्ष होने में देरी है ही नहीं। अनंत काल से मोक्ष नहीं हुआ, झूठ बोलते हो। अनंत काल से निर्जरा नहीं हुई। क्या निर्जरा हुई नहीं? मतलब निर्जरा के योग्य साधन तुमने अपनाए नहीं है। यदि अध्ययन सागर महाराज आप ये कहते हो कि हमें मोक्ष नहीं हुआ, तो ये आपको कहना ही पड़े कि आपने उस योग्य निर्जरा नहीं की। और यदि आप ये कहते हो कि निर्जरा नहीं की, तो इसका मतलब निर्जरा की योग्य आपने शुक्ल ध्यान नहीं किया, और शुक्ल ध्यान नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप उस योग्य साधु नहीं बने जिससे शुक्ल ध्यान होता है।